Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिया था जिसमें हम लोगों ने डिटेल से सारी बातें वहां पर कर रखी है। तो आई टैब में जा करके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। और अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सपोज करिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला दिया था, ये p है ये q है। तो फार्मूला क्या था दोस्तों, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर काम कर लेंगे, ठीक है। इस फार्मूले पर काम करने के बाद हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये पॉइंट x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये पॉइंट p है और ये पॉइंट q है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नथिंग बट पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 है, ठीक है। y2 क्या है, 1 है, माइनस y1 क्या है, 3 है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भैया 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकल करके आ गया, आ गया। अब इसमें ऐसे भी कर देंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, ठीक है। इसको x2 कंसीडर कर लेंगे, इसको y2 कंसीडर कर लेंगे। ये पॉइंट p, ये पॉइंट q, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। x2 क्या है आपका, x2 क्या है, -1, ठीक है, और ये -5 है। x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 क्या था आपका, -1 था, y2 क्या था, -5 था, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये हो जाएगा प्लस y2 क्या है आपका, y2 3 है, y1 क्या है, ये y1 है, y1 क्या है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। यहां से क्या बन करके आएगा, ठीक है, ये 5 है, तो 5 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, ये हो जाएगा 32, ठीक। ये हो जाएगा आपका 4√2, ठीक है। इस 32 को यही तो लिख सकता हूँ भैया, 16/2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 16 को हम 4 कर सकते हैं, 4√2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15, ठीक है। तो ये P है, इसको Q मान लीजिए, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 x2 माइनस x1 माइनस 0,
36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 36 का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 छक 36, हासिल आए 3, 6 त्रिक 18, 3 21, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, ये 6 8 1 9, 2 1 12, 96, कितना आ गया इतना, ठीक है। और ये 15 बचेगा, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ये पंचम 25 हो गया, एक में दो जोड़ा, दो एक कम दो हो गया, 225 आ गया, ठीक है 225। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 5 11, 2 9 11 1 12, 2 2 4 1 5, इतना, ठीक है 1521। ठीक, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो सब मिला जुला करके ये आ जाएगा ये 39, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अरे इसको एलसीएम इस तरीके से आप जब निकालेंगे, ठीक है, पहले 3 से कटेगा, फिर 3 से, फिर 13 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा, तो इस तरीके से हम कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, अब देखिए जब कोलिनियर की कहीं बात होगी, 2 पॉइंट 3 पॉइंट देना होगा, ठीक है। इफ वी हैव 3 पॉइंट एंड टॉकिंग अबाउट इट इज कोलिनियर आर नॉट, तो क्या करना होगा? ठीक है, अगर पूछ रहा है कि ये कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट P Q और R तीनों एक ही लाइन पर होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये 1,5, ठीक है, 2,3 एंड -2, -11, ठीक है। अब कैसे पता पड़ेगा तीनों एक ही पॉइंट पे हो? ठीक है, जब हम किसी दो डिस्टेंस को पी क्यू प्लस क्यू आर ये करें तो वो पी आर के इक्वल आना चाहिए, ये दोनों, ये प्लस ये, ठीक है, वो कितने की इक्वल आना चाहिए? पी आर की इक्वल होना चाहिए, तब हम वो कह देंगे कि कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। ये कोलिनियर की कंडीशन है, ठीक है, क्या है ये आपके कोलिनियर की कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, चलिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस पहले हमने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा P, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहां से हो जाएगा, दो में से एक जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा, आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √5। ठीक, बात क्लियर है, पी क्यू निकल गया। अब हम क्यू आर भी निकाल लेते हैं, तो क्यू आर कैसे निकल के आएगा? x2 माइनस x1, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये -11 -3, y2 -y1, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 64, ठीक है। ये हो जाएगा √6 4 10, और आपका हो जाएगा 80, ठीक है 80। ठीक, बात क्लियर। अब √80 आ गया दूसरा, यानी कि क्यू आर क्या आ गया? √80 आ गया। अब हम पी आर निकाल लेते हैं, ठीक है, पी क्यू निकाल लिया, ठीक है, क्यू आर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे पी आर, ठीक है। तो पी आर कैसे निकालेंगे? सिंपल है, वही काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर खसका देता हूं, पी आर निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पी आर क्या हो जाएगा? पी आर इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 क्या है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये अब x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया, ठीक है, -11 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36, 6 कम 6 इतना, और ये हो जाएगा इतना 6 6 5 11 और 1 1 2 216, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 225 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 25 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15, ठीक। बात क्लियर है कि नहीं, ये क्या आ गया 15 आ गया। तो यहाँ पर क्लियर देखिए, पी क्यू को ऐड करें, अगर हम पी क्यू को ऐड करें तो ये √5 प्लस √80, ठीक है, नॉट इक्वल टू √15, ठीक है। तो इट इज नॉट कोलिनियर, तो ये आपका कोलिनियर नहीं होगा। कोलिनियर कब होता है, जब पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेक करिए ये पॉइंट पी क्यू आर, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये वर्टिसेस हैं ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाने का मतलब ये है, जैसे अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या है, उसकी दो साइड इक्वल होती है। दैट मीन अगर ये P का वर्टेक्स, P के वर्टेक्स ये है 5 कामा -2, ठीक है, और Q के जो वर्टेक्स हैं वो 6 कामा 4 हैं, और R के जो वर्टेक्स हैं वो 7 कामा -2 हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स का हो जाना मतलब इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, या फिर इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस, दैट मीन दो पॉइंट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम कहेंगे आइसोसेलेस के ट्रायंगल हैं, वर्टेक्स हैं। अगर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। बात क्लियर है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्या कह देंगे इसको, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये देखिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस, या माइनस पहले से है तो ये जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 और प्लस 1 7, ये 36 हो जाएगा, ये 1 7, ठीक है। तो पी क्यू निकल के आई, पी क्यू की डिस्टेंस कितनी निकल के आई 37 विद अंडर रूट। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब फर्दर हम लोग दूसरी की लेंथ निकालते हैं क्यू आर की, ठीक है, क्यू आर की। जब क्यू आर के लिए निकालेंगे तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 -2 -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 36 मिला जुला करके क्या हो जाएगा 37, ठीक है। मतलब क्यू आर भी हो गया आपका 37, ठीक है। क्यू आर कितना हो गया 37 हो गया, क्यू आर कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। इसके बीच की भी डिस्टेंस आई 37 विद अंडर रूट, और इसके भी बीच की डिस्टेंस जो है 37 आई है। अब देखिए दो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 37 हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, ठीक है।
तो तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, तीसरी भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें जो कहना था, जो हमें बताना तो हमने बता दिया, अब पी आर को भी निकाल ले रहे हैं। तो पी आर को जब निकालेंगे तो पी आर क्या बन जाएगा, यहाँ से पी आर जो हो जाएगा, अब पी आर यहाँ से एक्स वन वाई वन हो जाएगा, ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन -2, ठीक है, माइनस 5 माइनस 2 है 7 माइनस 2, तो हाँ 7 माइनस 5 -2 माइनस वन प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर जो हो जाएगा अंडर रूड ऑफ 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 नथिंग बट 2, ठीक है। तो हमें दो डिस्टेंस हमने सेम दिखा दी, ये और ये अगर इक्वल हो गई है, ठीक है, दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ जाना मतलब कि दो डिस्टेंस सेम आ जाना, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम आ गई है। दैट मीन यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपके गिवन पॉइंट हैं वो आपके वर्टिसेस हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। सो चूंकि यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर, सो 5 -2 6 4 and 7 comma -2 are vertices of an isosceles triangle। बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए क्लासरूम, ठीक है, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, ये 4 फ्रेंड है ए बी सी एंड डी, ठीक है, एज shown इन फिगर। चंपा एंड चमेली walk into the class, ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी, एबीसीडी के बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि ये स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड डिस्टेंस देम इज करेक्ट, ठीक है। उन दोनों में बताना है, मतलब चंपा और चमेली यहाँ पर ए बी सी डी स्टूडेंट लाइक दैट इस तरीके से बैठे हैं, तो वो लोगों ने ऑब्जर्व किया और बताया कि क्या ये पूछा कि क्या ये एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं कि नहीं, मतलब जो बैठे हैं उन लोगों के जो बीच की डिस्टेंस आ रही है क्या ये स्क्वायर का फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें ये बताना है, ठीक है। क्या ये जो इन दोनों के, इन चारों के बीच की जो ये ठीक है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, क्या ये एक स्क्वायर का फॉर्म कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें से कौन करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि चमेली जो है डिसएग्री कर रही है, ठीक है, किससे, चंपा से, ठीक है। चंपा यहाँ पर ऑब्जर्व की चमेली से कि ये स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, चमेली डिसएग्री करती है, तो बताना है कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं, स्क्वायर होने के लिए क्या होगा, इन सब के बीच की डिस्टेंस हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब लेकिन यहाँ पर ए का तो कोई पॉइंट नहीं दिया है, कैसे करेंगे भैया, दिया है, देखो ए कहाँ तक, वाई के पॉइंट पर कहाँ तक है, 7 है, और एक्स पर कितना मूव किया है 6, दैट मीन जो इसका पॉइंट है 6,7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी का जब पॉइंट देखोगे तो एक्स कितना मूव किया है इसके नीचे, देखिए 9, ठीक है, y कितना मूव किया है 4, तो ये हो जाएगा 9,4। अब इसका पॉइंट जब देखने के लिए जाएंगे तो x कितना मूव किया है 6, ठीक है, x कितना मूव किया है 6 मूव किया है 6, y कितना मूव किया है 1 किया है। इसका पॉइंट जब देखने के लिए जाओगे x कितना है, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y कितना है, y 4 है। तो बस डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से जो हो जाएगा ए डी, जो हो जाएगा ए डी x2 माइनस x1, ठीक है, यानी कि 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, अंडर रूट 18 इतना आ गया। अब हम ए बी हो गया, अब देख लेते हैं हम लोग ए ए डी हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं डी सी। ठीक है, डी सी डी सी डी सी क्या बनेगा x2 माइनस x1, डी सी निकालना है तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज नथिंग बट 1 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा, 1 में से -4 जाएगा -3 का स्क्वायर, ये नथिंग बट ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9, ये भी हो जाएगा 9 प्लस 9, ये भी हो गया अंडर रूट 18। ठीक है, ये भी हो गया अंडर रूट 18। अब हम लोग ए डी निकाल लिए, डी सी निकाल लिए, अब क्या निकाल लेंगे सी बी निकाल लेते हैं, है ना। तो सी बी निकालने के लिए जब जाएंगे तो सी बी के लिए जाएंगे तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 सी बी, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपका 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यह क्या निकल के आएगा 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9। बात क्लियर। ऐसे अब जब हम सी बी बी ए निकालेंगे, बी ए, तो वो भी आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 ही आएगा। तो यहां पर देखिए आपका ए डी, ठीक है, ए डी विल बी इक्वल टू डी सी विल बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू बी ए, सभी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब सभी जब आपस में इक्वल है तो हम यहां से क्या कह देंगे, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब आपस में इक्वल है, तो हम कर देंगे यस ए बी सी डी इज फॉर्म आ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी इज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो कौन करेक्ट हो गया, चमेली कि चंपा, कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कौन करेक्ट है, चमेली करेक्ट है या चंपा। चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।